आज हम आप लोगों को भारत सरकार के तरफ से एक पेंशन योजना लॉन्च की गई है जिसके बारे में बताने जा रहे हैं। और ये पेंशन योजना भारतवर्ष में जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार हैं, उन सभी के लिए बनाई गई है ये पेंशन योजना। तो हम पहले ये भी बताना चाहते हैं कि ऐसी पेंशन योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी भारत सरकार को। तो एक स्टडी हुआ था जिसमें ये पाया गया था कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो लोग अगर 60 वर्ष तक जिंदा रहते हैं तो उनके आगे जिंदा रहने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं और वो फिर 81 साल तक जी सकते हैं। क्योंकि ये जो रिसर्च हुआ था उसमें ये पाया गया था कि ज़्यादातर लोग जो 60 साल जिंदा रह जाते हैं कामगार, वो 81 साल तक जिंदा रहेंगे। ये रिसर्च में प्रूव हुआ था। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, भारत सरकार के सामने ये चैलेंज हुआ कि अब ये जो हमारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है जो 60 साल की होने जा रही है, ये जो 22 साल तक जिंदा रहेंगे तो इनकी जो नीड होगी, इनकी आवश्यकताएं होंगी, इनका खाने पीने का, इनका देखभाल का कौन करेगा। क्योंकि असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको जब तक वो जवान रहते हैं तब तक उन्हें काम मेहनत से करना पड़ता है, और जब उनका जवानी ख़त्म होता है, जब 60 साल के नज़दीक पहुंचते हैं तो उनकी ताकत कम होने लगती है। और सरकारी कर्मचारी है तो वो तो रिटायर होता है तो उसे पेंशन मिल जाता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में जो व्यक्ति है उनको रिटायरमेंट पे कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं मिलता, तो वो एकदम इनसिक्योर हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने ये सोचा कि ऐसी जनसंख्या जो हमारी अगले कुछ साल में और बढ़ जाएगी, उन्हें कैसे हम जो है जिंदा रख सकें समाज में, उन्हें एक जो है जीने का अधिकार, जो मिनिमम जीने का अधिकार है, राइट टू लाइवलीहुड, वो हम कैसे प्रोटेक्ट करें। उसी को देखते हुए भारत सरकार ने ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लॉन्च की है, जिससे इन कामगारों को 60 साल जैसे ही पूरा होता है तुरंत इनको पेंशन मिलना शुरू हो जाए। इस पेंशन योजना में कौन ज्वाइन कर सकता है और या कौन इसका सदस्य बन सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी वर्कर जिसका वेतन या जिसकी आमदनी 15,000 रुपये से कम है, वो सभी कामगार इस पेंशन योजना को ज्वाइन कर सकते हैं। और वो चाहे किसान हो, ट्रेडर हो, मजदूर हों, कामगार हों, घर में काम करने वाले हों, डोमेस्टिक सर्वेंट हों, रोड पे काम करने वाले हों, खेत में काम करने वाले हों, सब लोग इस पेंशन योजना में कवर्ड हैं। वो सभी लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और ये इनका बेसिक ये है कि आपके पास इसको ज्वाइन करने के लिए आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा मोबाइल नंबर होना चाहिए जो रजिस्टर्ड मोबाइल हो आधार कार्ड से, और तीसरा बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट ऐसा बैंक में होना चाहिए जहां पे IFSC कोड हो। एकदम लोकल का अगर बैंक है, कोई जो है कोऑपरेटिव बैंक हो सकता है वो इसके लिए एलिजिबल ना हो। तो आप ये ध्यान में रखें कि आपका अकाउंट जनधन खाता टाइप का हो और किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में हो, इंक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक जो ग्रामीण बैंक है। ये 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं इस स्कीम में ज्वाइन करने के लिए। दूसरा, इस स्कीम में ज्वाइन करने के लिए किसी भी एजेंट की, किसी भी अभिकर्ता की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। इसके लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन तीनों लेकर के आपको जाना है CSC, कस्टमर सर्विस सेंटर। ये हर जगह सरकार ने अपॉइंट कर रखी है, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, सेमी अर्बन एरिया में, सभी एरिया में आपको मिलेंगे, जिनको जन सेवा केंद्र बोला जाता है। वहाँ पे आप जाएंगे और वहाँ पे आपको बताना है कि हमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में ज्वाइन करना है। तो वो आपका आधार कार्ड नंबर डाल करके फिर अथराइजेशन आएगा और फिर आपका अंगूठे का वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद जब आप इस स्कीम में ज्वाइन करेंगे तो कोई फॉर्म नहीं भरना है, वो आधार कार्ड के जितने भी डिटेल्स हैं वो सारे डिटेल्स वो ले लेगा और फिर वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप
का महीने का जो पैसा है वो कटना शुरू हो जाएगा आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली। इसमें केवल इतना करना है कि आपके अकाउंट में प्रॉपर बैलेंस रखना है, जिससे समय समय पर जब भी महीने का वो टाइम आए तो बैंक अपने आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की तरह आपका पैसा काट करके और पेंशन फंड को भेज दे। ये इतना, और इसमें किसी भी व्यक्ति को ना कोई कमीशन है, ना कोई एजेंट है, ना कोई दूसरा इंटरमीडिएरी या कोई और अथॉरिटी है जिसे कोई कमीशन मिलेगा। तो किसी की बात में ना आए, केवल कस्टमर सर्विस सेंटर जाएं और वहां से रजिस्ट्रेशन कराएं। मैं आपको ये भी बता दूं कि वो सभी कामगार जिनका इनकम या जिनका महीने का आमदनी 15,000 से कम है, तो उसमें बुनकर भी आते हैं, माइंस में पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति भी आते हैं, रोड पे, रोड के किनारे, रोड के कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले व्यक्ति भी आते हैं, बिल्डिंग में जो काम कर रहे हैं वो सभी लोग, सभी व्यक्ति कवर्ड हैं। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। यदि आपकी उम्र 18 साल से 40 वर्ष के बीच में है तो आप इसके लिए पात्र बन जाते हैं, एलिजिबल हैं, और आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ये 18 साल इसलिए लिया गया है कि 18 साल में आप एडल्ट हो जाते हैं और कमाना शुरू कर देते हैं, तो ये माना जाता है कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और कंट्रीब्यूशन जैसे ही 18 साल में आप शुरू करेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन उसी अकाउंट से कटेगा जिस अकाउंट को आपने दिया है शुरू में, उसमें से पैसा कटना शुरू हो जाएगा और कटता जाएगा। कभी यदि ऐसा हो जाए कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी चिंता करने की बात नहीं है। जब भी आपके अकाउंट में पैसा होगा तो यदि यह 2-4 महीने का डिफ़ॉल्ट है तो फिर वो ऑटोमेटिकली बिना पेनल्टी के काट लेगा। लेकिन अगर ज़्यादा डिफ़ॉल्ट है तो थोड़ा पेनल्टी लगता है, तो उसमें चिंता का भी कोई विषय नहीं है कि आप इनएलिजिबल हो गए या आपका पैसा कहीं डूब गया या कोई ले जाएगा। आपका पैसा भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम के हाथ में बिल्कुल 100% सुरक्षित है, और इसको एकदम सुरक्षित समझ करके इस योजना में ज्वाइन करें। दूसरा आपको मैं ये भी बता दूं कि यदि आप कस्टमर सर्विस सेंटर पे जाते हैं ज्वाइन करने के लिए और वहाँ पे आपको कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल ना घबराएं, दोबारा जाएं। हो सकता है वो दिक्कत केवल इंटरनेट की कनेक्टिविटी ना होने के कारण हो, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग वहीं से होगा और वो कस्टमर सर्विस सेंटर वाला कोई पैसा आपसे नहीं चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसे इस स्कीम में आपको ज्वाइन कराने के लिए 30 रुपया पर कैंडिडेट ज्वाइनिंग सब भारत सरकार देती है। तो इस बात से आप निश्चिंत हो जाएं कि यदि आप कस्टमर सर्विस सेंटर जाते हैं तो वहां आपसे कोई पैसा मांग सकता है कि आप हमें 50 या 100 रुपया ज्वाइन करने के लिए दीजिए, क्योंकि हम अपना इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों से आप निश्चिंत रहें कि आपसे कोई एडिशनल चार्ज नहीं करेगा, ये भी मुफ्त है आपके लिए, क्योंकि इसके लिए 30 रुपये पर रजिस्ट्रेशन भारत सरकार देती है। यदि आपने ये स्कीम ज्वाइन कर लिया एक बार और आपका पैसा कटना शुरू हो गया तो आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। आप चाहें तो ये स्कीम से कभी भी निकल सकते हैं। इसमें केवल 1 साल का लॉक इन पीरियड है, वो 1 साल आपको इसमें रहना पड़ेगा। उसके बाद यदि आप चाहें, आपको कोई वो होता है कि हम नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं या आपको कहीं से अच्छी स्कीम मिल गई तो आप इसमें से बाहर हो जाएं, आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस चला जाएगा। और यदि आप ये स्कीम में बने रहते हैं और 10 साल से पहले आप पैसा निकालते हैं तो आपका पैसा ब्याज सहित जो बैंक का सिंपल इंटरेस्ट होता है उसके साथ मिलेगा। और यदि आप 10 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको एफडी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मिलेगा। यदि आपको परेशानी ना हो तो ये स्कीम से कभी भी एग्जिट ना करें, क्योंकि ये स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है और ये मिनिमम कंट्रीब्यूशन लेकर के आपको मैक्सिमम पेंशन दे रही है। इसका मैं एक उदाहरण बता सकता हूं कि यदि आप 55 रुपया देकर के 18 वर्ष की उम्र में ज्वाइन करते हैं तो आपको 42 साल तक इसमें कंट्रीब्यूशन देना है। तो 42 साल में जो आप पैसा दे रहे हैं मात्र 27,750 रुपये आप दे रहे हैं, और इस 27,750 रुपये के एवज में आपको पेंशन फंड 3,000 रुपये पेंशन दे रही है।
इसका ये फीचर है, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो ये है कि जब आपका 55 रुपया कटता है तो 55 रुपया भारत सरकार आपके पेंशन के लिए देती है, और यदि आपका 200 रुपया महीना कटता है तो 200 रुपया भारत सरकार देती है, और ये पैसा इकट्ठा होता है पेंशन फंड में LIC के पास, वहां से पेंशन शुरू होता है। तो आपका पैसा चाहे जैसे ये बहुत सुरक्षित है, लेकिन आप इस पैसे को केवल पेंशन के लिए यूज कीजिए, जस्ट वेट कीजिए 60 साल का, और इसमें आपको किसी भी अथॉरिटी के पास नहीं जाना है पेंशन लेने के लिए, क्योंकि जिस अकाउंट से आपका पैसा कट रहा है उसी अकाउंट में पेंशन आना है। मान लीजिए आपने 59 साल तक कंट्रीब्यूट किया और अगला इंस्टॉलमेंट 1 साल का 59 साल पे आप दे दिया, 60 साल जैसे पूरा होगा उसी अकाउंट में आपको 3000 रुपये महीने आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको किसी भी अधिकारी या किसी भी एजेंट या किसी भी बिचौलिए के पास नहीं जाना है पेंशन के लिए, इसलिए ये पेंशन योजना सबसे अच्छी है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके मन में ये प्रश्न होगा कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है पेंशन फंड में अंशदान देते समय, तब आप क्या करेंगे। यदि पेंशन फंड में जो व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी मृत्यु मान लीजिए 55 साल में हो जाती है, तो उसके घर वालों को ये ऑप्शन है कि वो अपना पैसा निकाल लें, ब्याज सहित मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि यदि पति ने कंट्रीब्यूट किया है, पति ने अंशदान दिया है और पति का मृत्यु हो गया, तो पत्नी 5 साल के लिए पैसा दें फंड में, और जैसे ही 60 वर्ष पूरा हो जाएगा उनके पति का, जिनका मृत्यु हुआ है, तो इस पत्नी को जिन्होंने दिया, इनको पेंशन जब तक ये जिंदा रहेंगी तब तक 3000 रुपये महीने पेंशन मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यदि व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो क्या होगा। उसमें उनकी जो नॉमिनी हैं वो कंट्रीब्यूट करें और वो पेंशन लेना शुरू कर दें। दूसरा ये है कि यदि कोई व्यक्ति पेंशन ले रहा है और पेंशन लेते समय उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पत्नी या पति जो भी आश्रित हैं परिवार में, उनको पेंशन का आधा अमाउंट आजीवन पेंशन मिलेगा। मतलब यह 3000 रुपये इसमें पेंशन गारंटीड है। 3000 रुपये पात्र पेंशन दाता को मिल रहा था, उसकी मृत्यु हो जाने पे उनकी पत्नी या पति को 1500 रुपये महीने फैमिली पेंशन टाइप का मिलेगा। इस पेंशन योजना में कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल से अधिक है वो इसमें पात्र नहीं है, वो नहीं ज्वाइन कर सकता। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जो किसी भी पेंशन स्कीम में जैसे ESIC या EPF या और कोई भी पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट के किसी भी के द्वारा एग्जीक्यूट होता है, यदि उसमें वो उनकी पात्रता है या उसमें उनका पैसा कट रहा है, तो वो इस पेंशन स्कीम को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक एक्सेप्शन है कि यदि कोई व्यक्ति विकलांग पेंशन पा रहा है तो वो ये पेंशन ज्वाइन कर सकता है। दूसरा, विधवा पेंशन पाने वाली महिला भी इस पेंशन को ज्वाइन कर सकती है। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है कि आप जानें कि आपके मन में ये भी डाउट होगा, शंका होगा कि ये स्कीम आगे चल के बंद हो जाएगी तो क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आज तक के इतिहास में बनी हुई सबसे अच्छी पेंशन स्कीम है जिसमें भारत सरकार खुद अंशदान दे रही है। ऐसी स्कीम जिसमें भारत सरकार अपने गवर्नमेंट फंड से अंशदान दे रही है तो वो क्यों बंद करेगी, ये हमारे मन में शंका नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं आपको कह दूं, क्योंकि भारत सरकार आपके अंशदान के साथ अंशदान देने के बाद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय जीवन बीमा निगम को इसकी अथॉरिटी नियुक्त की है पेंशन देने के लिए, और वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमेशा पेंशन फंड को एग्जीक्यूट करते रहें, उसको एडमिनिस्टर करते रहें। तो इसलिए इस बात का कोई वो नहीं है कि ये पेंशन योजना आगे चल के बंद हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, ये नहीं बंद होगी। तो दूसरा ये भी मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये इतनी अच्छी स्कीम है कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो वो इसे और भी अच्छा करने का कोशिश करेगी, ना कि बंद करने का। तो इसलिए आप ये अपने मन से ये शंका निकाल दीजिए कि आपका पैसा कहीं असुरक्षित है। इसकी एक गारंटी ये है कि यदि आप किसी भी समय इसमें से निकलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको किसी एजेंट या किसी अधिकारी या किसी LIC के पास, किसी एजेंट या अधिकारी के पास नहीं जाना है। आपको जन सेवा केंद्र CSC में जाना है और वहाँ पे
वो आपका अथराइजेशन लेगा और उसके बाद उसमें ऑप्शन पूछेगा कि आप स्कीम में रहना चाहते हैं या निकलना चाहते हैं। तो जैसे ही आप निकलने का ऑप्शन दबाते हैं, आपका पैसा तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएगा। जैसी एलिजिबिलिटी होगी, जो ब्याज दर होगा, आपका पैसा 100% और बिना टाइम लैप्स किए आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्कीम में ज्वाइन करने के बाद या बीच में कभी भी कोई भी ग्रीवांस आ सकता है, परेशानी आ सकता है। यदि ऐसी बात होती है तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए भी अलग अलग स्तर पर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उन अधिकारियों का लेवल मैं बता देता हूं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। जिले स्तर पर सभी राज्य सरकार द्वारा श्रम प्रवर्तन अधिकारी उस राज्य सरकार के पोस्टेड हैं, उस ऑफिस में आप संपर्क करें, वो इसका निवारण करेंगे या आपको हेल्प करेंगे, बताएंगे। कहीं कहीं पे सहायक श्रमायुक्त जिले में पोस्टेड हैं वो, और किसी जिले में, जो बड़े जिले हैं, वहाँ पे उप श्रमायुक्त भी पोस्टेड हैं। उनके ऑफिस में, कार्यालय में जा कर के आप इन समस्याओं का निवारण पा सकते हैं। और भारत सरकार की तरफ से कल्याण आयुक्त कार्यालय सभी राज्यों में और राज्य के राजधानियों में नियुक्त किए गए हैं, जो पहले से हैं, जो इस पर काम कर रहे हैं, उनका पूरा सेटअप है। उनसे संपर्क करके आप अपना ग्रीवांस सेटल कर सकते हैं। यदि इससे भी नहीं हुआ तो सबसे ऊपर महानिदेशक श्रम कल्याण, जो नई दिल्ली में बैठते हैं, उनका पता है जैसलमेर हाउस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली। इनसे आप संपर्क करें, आपको सभी प्रश्नों का निवारण